स्टूडेंट, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? टुडे वी विल स्टार्ट पेयर ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। पहले तो हमने नाइन्थ में देखा था टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, उसका ग्राफ ड्रॉ किया था। पहले तो टू वेरिएबल वेरिएबल डिनोटेड बाय वेरिएबल को वेरिएबल का सिंबल क्या लेते हैं? तो जनरली वी यूज सिंबल ऑफ द वेरिएबल, जनरली वी यूज एक्स, वाई, टी, यू, वी, एस। ऐसे सिंबल तो जनरली जरूरी नहीं है, बट वी जनरली यूज लेटर आर यूज एज अ वेरिएबल। और लीनियर 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 किसको बोलते हैं? डिग्री ऑफ each term is maximum वन डिग्री का इक्वेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर। डिग्री ऑफ इक्वेशन इज वन। is one is called the equation whose degree of equation is one is called linear equation. Is called linear equation. Why is called linear equation? If we draw the graph of linear equation, is become line. If we draw the graph of given equation, is become line. मान लो ये कोई ऐसा है 2x plus 3y is equal to 6। ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है कि नहीं चेक करना। पहले तो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल होना चाहिए? दो वेरिएबल होना चाहिए। तो दो वेरिएबल है, कौन सा x एंड y, दो वेरिएबल। दिस इक्वेशन कंटेन टू वेरिएबल। एंड डिग्री कितनी है? डिग्री किसी भी टर्म की डिग्री वन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी टर्म्स की डिग्री वन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको लीनियर बोलते हैं। किसी भी टर्म की डिग्री टू से ज्यादा न हो तो क्या बोलते हैं? क्वाड्रिक, मैक्सिमम टू पावर। किसी भी टर्म की मैक्सिमम पावर 3 हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक। और लीनियर किसको बोलते हैं? किसी भी टर्म की डिग्री वन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें इसकी डिग्री कितनी है? वन। उसकी डिग्री कितनी है? वन। उसकी डिग्री कितनी है? जीरो। और यहाँ पे कितने है? जीरो है। यानी कि हर एक एनी डिग्री ऑफ द एनी टर्म नॉट ग्रेटर देन 2। दिस इज टू वेरिएबल। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन तो पहचानना आना चाहिए। चलो मैं बोलता हूँ, आप यस करो, बोलना है। 3x is equal to 5, it is two variable linear equation, yes or no? This equation is two variable linear equation, yes or no? Yes? No. बराबर? कितने नो बोलते हैं? सबको नो बोल लिख के भेजो। जो यस बोलते हो यस लिख के भेजो। चलो मैं थोड़ा कुछ इस इक्वेशन के साथ हम लोग खेलते हैं। क्या ये इक्वेशन को हम ऐसा नहीं रख सकते? 3x plus 0y equal to 5 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं क्या नहीं? हेलो हेलो, लिख सकते हैं क्या नहीं? यस। तो दो वेरिएबल हो चुका बेटा? हुआ क्या नहीं? दो वेरिएबल हुआ क्या नहीं? ये भी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन ही है, बट जब एमसीक्यू में पूछते हैं तब वो ख्याल रखने का
ए भी दिया हो और ए भी दिया तो उसके आगे टिक करने का, और दो वेरिएबल का नहीं दिया तो वो भी से चलेगा। इसका मतलब ये हुआ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन ऐसी होगी, ज्यादा से ज्यादा टू वेरिएबल हो गए, हुआ क्या नहीं बेटा, क्या नहीं, कितना, जो इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू वेरिएबल, नॉट मोर देन टू वेरिएबल, maximum two variable, each linear equation is called two variable linear equation, right? तो two variable linear equation की डेफिनेशन क्या होगी, शॉर्ट में लिखता होगा, पहला मैक्सिमम टू वेरिएबल, कितना वेरिएबल, हाउ मेनी वेरिएबल इन इक्वेशन, मैक्सिमम कंटेन मैक्सिमम टू वेरिएबल। दूसरा each term, डिग्री ऑफ द each term इज मैक्सिमम वन, मैक्सिमम वन का मतलब क्या, वन भी होगी या जीरो भी होगी, डिग्री ऑफ द each term, each term maximum वन, it is called two variable linear equation। उसका ग्राफ क्या आता है, एक लाइन बनती है और स्ट्रेट लाइन बनती है, क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। मान लो कि इसी का भी आपको ग्राफ बनाना है, इसका 2x plus 3y plus 6, draw the graph। इसका ग्राफ बनाना, तो अपने तो ये तो मालूम है ग्राफ का मीनिंग क्या होता है, वो भी सुन लो, कि ऐसा कुछ ड्रॉ कीजिए, हर एक इस पे आने वाले हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट उसको सेटिस्फाई कर जाए, किसको, x कोऑर्डिनेट की जगह पे x की जगह पे x कोऑर्डिनेट रखो, y की जगह पे y कोऑर्डिनेट रखो, मल्टीपल एडिशन करो 6 आना, तो वो ऑल पॉइंट ऑन द ग्राफ, ऑन द ग्राफ, मान लो तो उसका ग्राफ निकालना है, तो पहले तो मैं क्या करूं, x और y दो पॉइंट लो, कितना, मान लो कि मैं एक बार x इक्वल 0 लेता हूं, क्या लेता हूं, 0, तो x इक्वल 0 0 लेंगे तो y इक्वल क्या निकल के आएगा, x इक्वल 0 डाल दो यहाँ पे, तो ये तो 0 हो गया, 3y इक्वल टू 6 यानी y इक्वल टू, अब मैं y इक्वल टू 0 लूंगा, तो y इक्वल टू 0, therefore 2x इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, उसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, कंप्लीट मेजरमेंट से करोगे तभी अपने को ख्याल आएगा, अदरवाइज ख्याल है ना, बोर्ड में, इस बोर्ड यानी कि ब्लैक बोर्ड में एक्यूरेट स्केल मार्क आता नहीं, और ब्लैक बोर्ड में कंप्लीट, लेकिन थोड़ा कुछ ध्यान रख के हम स्केलिंग करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, मान लो x0 यानी कि y एक्सिस, y2 कौन मिलेगा, यहाँ y0 x3 कौन मिलेगा, ये दोनों को स्केल से ज्वाइंट कर दो, तो यहाँ पे भी कोई पॉइंट आएगा, यहाँ पे भी कोई पॉइंट आएगा, यहाँ पे भी कोई पॉइंट आएगा, यहाँ पे हर एक जगह पे कोई ना कोई पॉइंट आएगा। मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट आता है, उसका x कोऑर्डिनेट इसमें डालो और y का कोऑर्डिनेट इसमें डालो, और उसको अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन m सम करेगा तो 6 आएगा, वो आप ग्राफ ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करके इजीली चेक कर सकते हैं, ये उसका ग्राफ,
अब हमने वन इक्वेशन का तो स्टडी किया था और टू इक्वेशन की जरूरत क्यों हुई? पहला क्वेश्चन वो अराइज होता है कि हमने वन इक्वेशन की स्टडी की थी लेकिन टू की जरूरत क्यों हुई? तो मित्रों लीनियर इक्वेशन वन इक्वेशन को सो मेनी सॉल्यूशन होते हैं। देखो ये सब उसका सॉल्यूशन, ये पॉइंट को उसको सेटिस्फाई कर जाएगा, ये पॉइंट को सेटिस्फाई कर जाएगा, ये पॉइंट को सेटिस्फाई कर जाएगा। उसका मतलब ये हुआ, उसका मीनिंग ये हुआ कि टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हैज ए सो मेनी सॉल्यूशन। वन इक्वेशन को कितने सॉल्यूशन होता है? बहुत सारे सॉल्यूशन। जो भी x डालो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y मिलेगा। मान लो इसकी जगह पे 1 डाल दो तो 1 डाला तो क्या होगा 2 सामने जाएगा y इक्वल टू 6 और 4 बचेगा 4/3 होगा। मान लो x की जगह पे मैंने -3 डाला तो -3 डाला तो क्या हुआ -6 को सामने ले जाओ, -6 को क्या ले सामने ले जाओ तो कितना होगा -12 प्लस 12/3 यानी कि 4। तो यानी कि यहाँ पे मानो कि -3 होगा तो उसको यहाँ पे ज्वाइंट करोगे कंप्लीट स्केल माप से तो उसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा ऑटोमेटिकली 4 ही आएगा, बराबर। इसलिए कहते हैं कि वन लीनियर इक्वेशन हैज ए सो मेनी सॉल्यूशन but two linear equation has a only one solution if possible. Two pair of the two variable linear equation has a solution may be 2, 0 या infinite। वो अभी उसके डिस्कस करते हैं, पहले लिख लो ये सब। ये आपने नीचे टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन लिखा है ना, तो उसमें सेकंड डिग्री ऑफ ईच टर्म मैक्सिमम के बाद क्या लिखा है? यहाँ पे contain maximum two variable and degree of the each term maximum 1, degree of the each term is maximum 1। हो गया? थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव करना पड़ेगा ऐसा लगता है। तो जनरल फॉर्म लगता है, बराबर। जनरल फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल लीनियर। अब जो वर्ड्स बार बार आता है उसका शॉर्ट में लिखूंगा, चलेगा? जनरल फॉर्म ऑफ द टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म में क्या पहले x वाली टर्म आई थी, y वाली टर्म आई थी, कांस्टेंट आया था, बराबर। तो ऐसा होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ऐसा होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। बट यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है। कौन सी वाली कंडीशन? ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। उसका मीनिंग क्या होता है? a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। क्या? a और b दोनों एक साथ कभी भी 0 नहीं होंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 कब होगा? जब a 0 होगा एंड b 0, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली a and b are simultaneously 0, then a square plus b square equal to 0। उसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में
ए और बी साइमल्टेनियसली नॉट इक्वल टू जीरो, एक साथ नहीं होगा, एक जीरो होगा तो दूसरा कभी भी नहीं जीरो। हाँ हो सकता है दोनों साइमल्टेनियसली नॉट इक्वल जीरो हो। मान लो ऐसा इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो ये कितना हुआ, चलो ये निकालो, ये कितना हुआ, a इक्वल टू, ए किसको बोलते हैं 2, b कितना हुआ 3, c कितना हुआ c, -5। हाँ बस मुझे यही सुनना था, -5। हाँ सब बच्चे क्या करते हैं 5 लिख देते हैं, बराबर। यहाँ पे c कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, तो यहाँ पे c लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, यानी कि 5 कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे। जब 5 लेफ्ट हैंड साइड पे वो ले जाओगे तो क्या हो जाएगा -5, क्या नहीं, और पेयर ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, पेयर ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। पहला तो दोनों इक्वेशन टू वेरिएबल का होना चाहिए, दूसरा दोनों में वेरिएबल सेम होना चाहिए। मान लो कि एक इक्वेशन ऐसा दिया है 2x plus 3y plus 5 and 3s plus 5t equal to 1. This is not pair of the variable linear equation. Why? यहाँ पे वेरिएबल कौन है x and y, बट यहाँ पे कौन है s and t। आप अपने जूते देखते हो तो जूते का पेयर होता है, एक जूता और एक चप्पल को पेयर बोलते हैं, एक जूता और एक चप्पल को पेयर बोलते हैं, नहीं बोलते ना, दोनों जूता हो सेम टाइप का हो उसे पेयर बोलते हैं, यस क्या ना, हेलो, तो दिस इज नॉट पेयर, ये पेयर नहीं है। पेयर में क्या होना चाहिए, एक तो पहले टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, साथ साथ में दोनों इक्वेशन में वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आगे चल के जब आप आगे लर्न करोगे तब 3 का 4 का n का आएगा, बराबर। अभी तक 2 से लिमिट रखते हैं, बराबर, कितना 2 से लिमिट इज नॉट पेयर ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, तो दो इक्वेशन होगा और दोनों में वेरिएबल क्या होगा, सेम होगा, यानी कि उसका मतलब ये होगा टू इक्वेशन ऑफ द सेम वेरिएबल, क्या होगा, टू इक्वेशन ऑफ सेम वेरिएबल, जो इक्वेशन में दो इक्वेशन हो न दोनों में वेरिएबल कैसा हो, सेम हो, उसको क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ टू इक्वेशन, पेयर ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। मान लो कि ऐसा कुछ दिया है 2x plus 3y plus 5 equal to 0 અને x plus 4y plus 9 equal to 0। तो ये पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन है क्या नहीं बेटा, हेलो, तो दोनों में लीनियर इक्वेशन है, दोनों में वेरिएबल सेम है, तो दिस आर इज पेयर ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। और एक दिमाग में बराबर रख लेना, बराबर, जितने वेरिएबल होगा उतना इक्वेशन होगा तब भी हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, जितना भी वेरिएबल हो उतना इक्वेशन होना चाहिए, तब हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। जब यूनिक आंसर यूनिक आता है
वही वैलिड एग्जाम्पल वैलिड होता है, अदरवाइज एग्जाम्पल वैलिड नहीं होता। मान लो कि कोई ऐसा एग्जाम्पल है, कोई कहाँ पे 5 आंसर आया, कहाँ पे 6 आंसर आया, कहाँ पे 10 आया, तो वो एग्जाम्पल ही वैलिड नहीं होगा ना, है क्या नहीं। और मान लो कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने को बोला, तो ये इक्वेशन बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा, तो कौन सा वाला सॉल्यूशन वैलिड रखेंगे? हर एक को वैलिड रखना पड़ेगा और हर एक का आंसर जुदा जुदा डिफरेंस होंगे। इसीलिए अपने को पेयर ऑफ टू वेरिएबल चाहिए। और 9th 11th में आएगा 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, कितना x y z, कितना x y z, 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो उसका मतलब कि दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको 2 इक्वेशन चाहिए, है क्या नहीं। और अब 2 इक्वेशन दिए होते तो उसका मतलब जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी वी गेट सॉल्यूशन। और 2 इक्वेशन में सॉल्यूशन मिल भी सकता है, यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है, इनफाइनाइट मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो कैसे पता लगाए? तब जब आपको एग्जाम्पल में फाइंड सॉल्यूशन, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा उसका कितना सॉल्यूशन है, यूनिक है, नन है, का इनफाइनाइट है। अगर यूनिक होगा तो ढूंढेंगे, नहीं होगा तो ना पढ़े, नो सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट होगा तो लिखिए, इसमें लिख दे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कौन सा बताओ सर, बोलिए, आप जो बताओ लिखो। तो पहले तो पता कैसे चलेगा, पहला पता कैसे चलेगा, इसमें क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, नन सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इसके लिए पहले तो आपको 2 इक्वेशन तो लेने चाहिए ना। पहले तो क्या चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। मान लो कि 2 इक्वेशन दिए और सॉल्यूशन, नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द 2 पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, नंबर ऑफ solution of pair of 2 variable linear equation। तो पहला 2 इक्वेशन तो चाहिए ना, क्या चाहिए, मान लो कि 2 इक्वेशन दिए और 2 इक्वेशन, तो इक्वेशन की जनरल फॉर्म कौन सी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। और मेरे को तो 2 इक्वेशन बनाने के हैं, कितना इक्वेशन बनाना है, 2। तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले इक्वेशन का कोएफिशिएंट का नंबर 1 करें, a1 b1 c1, a1 b1 c1 कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर। और दूसरा इक्वेशन लिखो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, और यहाँ पे अपनी कंडीशन कौन सी होगी, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, दोनों साथ में 0 नहीं हो जाए, बुक में नहीं लिखी, है ना। और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये भी नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट। क्या क्या फाइंड करो, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट, x का x के साथ, y का y के साथ और कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट टर्म के साथ। तो क्या करो, फाइंड a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2, find a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2। अब उसको ध्यान से दे, जो कटता है उसको काट देने का, जितना भी कुछ कट्टा पिटा होता है वो काट देने का। और उसके बाद पहला लिखता हूं, इफ पहले वाले इक्वल हो गया, पहला तो रेशियो क्या हुआ, इक्वल,
A1 मानो तीनों तीन इक्वल हो गए क्या? तीनों तीन रेशियो इक्वल हो गया तो उसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कितना? so many solution. Why? तो बिकॉज उसका रिप्रेजेंटेशन भी लाइन होती है, उसका भी रिप्रेजेंटेशन भी लाइन होती है। बोथ लाइन आर कोइंसाइड एंड दोनों लाइन सेम होगी, दोनों लाइन क्या होगी? सेम होगी। जब वो तीनों रेशियो इक्वल आते हैं, कौन सा वाला? A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2 तीनों इक्वल आते हैं तो सोच लेने का इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन? एक लाइन पे दूसरी लाइन है, एक लाइन पे भी दूसरी लाइन है, कोई साइन पर सेम लाइन। बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट सेम लाइन, कोइंसाइड लाइन, कोइंसाइड है सेम लाइन यानी कि कोइंसाइड लाइन। सेम इसको एक ही ना ओवरलैपिंग लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक आ गए। कैसे वो देखते हैं। वो मैं एक बोर्ड की फोटो भेजूंगा, यहाँ पे लिखा है 2 यानी कि दूसरा वाली फोटो है ना, पहले लिखा था 1 पहले वाली फोटो, उसको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा जिसके लिए अपना टाइम वेस्ट ना हो जाए। वो और वीडियो भी बनाने की कोशिश की है, बनता है तो लिंक अपलोड होगा। लिंक अपलोड होते होते सुबह हो जाएगी क्योंकि 3 वीडियो को अपलोड करने का है। हाँ? कैसे देखते हैं? मान लो क्या, मानो के पहला इक्वेशन ऐसा दिया है 2x प्लस 3y प्लस 5 और दूसरा दिया है 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल 0। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला है, कौन सा वाला सॉल्यूशन ये नहीं बोला, नंबर कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या बोला है? कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। तो चलो पहले A1 इक्वल कितना है? A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 3, C1 इक्वल टू 5 और A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू 6, C2 इक्वल टू 10 है क्या नहीं? अब A1 बाई A2 कीजिए कितना आएगा? A1 बाई A2 कितना आएगा? 2 बाई 4 यानी कि 1 बाई 2। हाँ, B1 बाई B2 कीजिए कितना आएगा? 3 बाई 6 यानी कि 1 बाई 2। C1 बाई C2 कीजिए कितना आएगा? 5 बाई 10 यानी कि तो तीनों सेम आ गया। तीनों के तीनों क्या है? सेम। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 तीनों सेम आया तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? इनफाइनाइट। और देयरफॉर नंबर ऑफ, नो नहीं लिखा, देने नंबर लिखा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट। ऐसा क्यों हुआ? तो देखो हमने आगे ये भी पढ़ा है, किसी भी इक्वेशन को सेम नंबर से डिवाइड करो या सेम नंबर से मल्टीपल करो, इक्वेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो पहले इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? फर्स्ट इक्वेशन मल्टीपल बाय 2 क्या आएगा? 4x प्लस 6x पर 10 आएगा।
या फिर सेकंड इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आता है? सेम आता है, बराबर। इसीलिए ऐसा होता है। ये दोनों डिफरेंट लाइन नहीं है, सेम लाइन है। ये दोनों डिफरेंट लाइन है, सेम लाइन है। दोनों का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो पहला का ग्राफ ड्रॉ करो, उसके बाद दूसरे का ड्रॉ करो, सेम ही आएगा, राइट? पहले और दूसरा लेते हैं। जब तुम A1 पहले दो का रेशियो सेम होगा, पर तीसरा वाला उससे मंजूर नहीं करेगा। भाई मैं तुम्हारा जैसा नहीं हूं, तुम दोनों सही हो। यानी कि A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2, ऐसा होगा। पहला वाला तो सेम है, हम दोनों भाई भाई, उसको बोला तू मेरा भाई नहीं है, तो पहला वाला भाई भाई हुआ, तो नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। नो नंबर ऑफ द सॉल्यूशन इज 0, कोई नॉट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन इज 0, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन और वो क्या रिप्रेजेंट करता? बोथ लाइन रिप्रेजेंटेड पैरेलल लाइन। कैसे लाइन रिप्रेजेंट करेगा? पैरेलल लाइन। बोथ लाइन, बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। बहुत उसका पहले लाइन का ग्राफ ड्रॉ करोगे और दूसरी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करोगे, दोनों कैसे आएंगे? पैरेलली आएगी। देखो उसका भी ले लेते हैं एक एग्जांपल। तो जब 11th में आएगा तो उसको बहुत जरूरत पड़ेगी। पूरे के पूरा एक चैप्टर है लाइन एंड लाइंस, सब इस पे डिपेंड है। लाइन एंड लाइंस पूरा का पूरा चैप्टर इस पे डिपेंड है। देखो मान लो ऐसा दिया है 2x plus 3y equal to 12 minus 12 और 2x plus 3y minus 6 equal to 0। चलो डायरेक्ट में A1 A2 ऐसे नहीं, A1 by A2 कितना है बोला? A1 by A2 कितना है बोलिए? A1 A2 A1 by A2 कितना है? 1। B1 by B2 कितना है? 1। और C1 by C2 ये -12 है और ये -6 है 2, तो पहला दोनों तो ये दोनों तो सेम होगा, तीसरा उसके साथ मैच नहीं हो रहा। तीनों 3 मैच हो जाते हैं तो कोइंसाइड लाइन। पहला 2 मैच हुआ, तीसरा जब मैच नहीं होता तो क्या होता है? सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। यानी कि क्या है? A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. Therefore, number of solution will be 0. No solution. Therefore, no solution. कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा होगा? क्यों ऐसा होगा? तो ये दोनों का ग्राफ तुम जब ड्रॉ करोगे तो वो पैरेलल लाइन होगी ना। टू पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वही तो उसकी डेफिनेशन है ना। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या है? In plane, two line does not intersect each other is called parallel line। बाकी उसका मतलब ये नहीं है कि दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती तो पैरेलल ही होगी, वो 3D जियोमेट्रिक में आएगी 11th में।
अभी तो आपको 10th का ही याद रखना है। आप बोलोगे सर बार बार हम मिले उसमें कब 12th का बोल रहे, मैं आपको यही से आपको एक डायरेक्ट डायरेक्शन देता हूँ कि 10th में बहुत कम कुछ लिख के देते हैं, पूरा उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करो तो उसका मतलब ये नहीं कि दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती तो वो पैरेलली होगा, वो जरूरी नहीं है। बट एक प्लेन में लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो ही पैरेलल होगा। पैरेलल लाइन का गुजराती होता है समांतर, सम अंतर। दो लाइन का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है, वो ओरिजिनल डेफिनेशन है। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन आर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। तो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक को क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। यहाँ पे जैसे भी वह पहले वाले ट्रैक मुड़ेगी इतनी दूसरी ट्रैक मुड़ेगी, लेकिन उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अगर वो पैरेलल नहीं होगा तो हमारी लाइन क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाती है क्या नहीं। नो सॉल्यूशन। उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो चलो ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दो मैं। पहली लाइन का सॉल्यूशन लिखता हूँ तो दूसरी लाइन का दो सॉल्यूशन लिखता हूँ और उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूँ। चलो पहली लाइन का बोल रहा हूँ, पहली लाइन के x की जगह पे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो 3y माइनस 12 इक्वल 0, 12 सामने जाएगा यानी कि 3y इक्वल टू 12, 3y इक्वल टू 12 तो y इक्वल टू 4। ऐसे एक को 0 कर देने का, बस वही कर देगा सर। y को 0 करो तो ये 0 हो गया, तो 2x इक्वल टू 12, y को 0 किया 2x इक्वल टू 12, तो 2x इक्वल टू 12 तो x इक्वल टू 6। किसका है 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल 0। यहाँ पे लिखो 2x प्लस 3y माइनस, यहाँ पे भी ऐसा कीजिए। अगर फ्रिक्शन आता है तो नंबर बदल देने का, अगर फ्रिक्शन आता है तो यू हैव टू चेंज नंबर। x एंड y, x को 0 रखोगे तो 3y इक्वल टू 6 तो 2, y को 0 रखोगे 2x इक्वल टू 6 तो 3। दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना हो, लेकिन मेजरमेंट सही नहीं होगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बोर्ड में तो मेजरमेंट सेम रख नहीं सकते हम। ये 1 2 3 और ज्यादा का ज्यादा एक्सपोनेंट कितना है 6, 5 एंड 6। यहाँ पे 1 2 3, ज्यादा से ज्यादा y एक्सपोनेंट कितना है 4। पहले तो x 0 होता है तब y कितना है 4, तो ये वाला x 0 तो y 4, जब x 6 तो y 0 तो 6 4। ये दोनों को ज्वाइन कर दो, जो लाइन आई उसको भी लिख लो। ये कौन सी वाली लाइन है, तो 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल 0। अब दूसरी वाली देखो x 0 तो y 2, यहाँ पे x 3 तो y 0, यहाँ पे दोनों को ज्वाइन कीजिए। दिखती है पैरेलल लाइन आपको। यहाँ पे डिस्टेंस कम हो रहा है, लेकिन वो अपना स्केल की वजह से ऐसा हुआ है। यहाँ पे जो डिस्टेंस था अपना स्केल की वजह से हो रहा है, मतलब डिस्टेंस कम है, इस इज पैरेलल लाइन। ये कौन सा वाला इक्वेशन है, 2x plus 3y minus 6। These are parallel line। जैसे दो ऐसे निकल गया मतलब बोलेंगे पैरेलल लाइन। अब फिर से तीनों रेशियो सेम होता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पहले दो वाला रेशियो सेम होता है, तीसरा उससे बगावत करता है तो नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल लाइन। और पहला का कोइंसिडेंट लाइन। और जब पहला दो ही बगावत कर जाए, हम दोनों इक्वल नहीं हो गए, तो तीसरे की कोई जरूरत ही नहीं है। ये वो दोनों इक्वल नहीं हो गए तो तीसरे को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और देगा यूनिक सॉल्यूशन। वो हम कल देखेंगे। ओके, गुड बाय।
13 लोग प्रेजेंट थे।